नमस्कार दोस्तों, हमारी नई पहल में आपका बहुत स्वागत है। हमने पीछे कंप्यूटर फंडामेंटल में अभी तक पढ़ा, उसके आगे हम अब पढ़ेंगे कंप्यूटर का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अभी तक 5 जनरेशन हुई हैं। इनको देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ेंगे, इसका इतिहास कहाँ से स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले एबेक्स आया था। एबेक्स को फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है और एबेक्स जो कि 3000 BC वर्ष पूर्व लगभग पुराना डिवाइस है, जिसको गणना करने के लिए काम में लिया जाता था, इसलिए फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कहा जाता है। इसको सर्वप्रथम चीन में देखा गया। इसको प्लेस वैल्यू कैलकुलेटर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जगह देखकर उत्तर दिया जाता है। इसको काउंटिंग फ्रेम भी कहते हैं। तो हमारे एग्जाम में थ्योरी नहीं आएगी, सिर्फ पॉइंट्स को याद रखना है, यही हमारे लिए यूजफुल होंगे। उसके बाद में आया पास्कलाइन 1642। इसके जनक थे प्लेसी पास्कल। फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर। पास्कलाइन को पहला यांत्रिक कैलकुलेटर कहा गया। इसमें सिर्फ एडिंग एंड सब्सट्रैक्शन होता है, मतलब हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है, इसीलिए इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। उसके बाद आया चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया, क्योंकि इसने 2 आविष्कार किए। पहला 1822 में डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार, और डिफरेंशियल इंजन को फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर भी कहा गया। दूसरा था उनका 1832 में एनालिटिकल इंजन का आविष्कार, और एनालिटिकल इंजन के आविष्कार के कारण ही उन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा गया। बेबेज ने ऑटोमेटिक हार्डवेयर प्लस प्रोग्राम की अवधारणा लिखी। हार्डवेयर और प्रोग्राम को मिला दिया और उसे ऑटोमेटिक नाम दिया गया। एनालिटिकल इंजन में प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर होंगे जो हार्डवेयर चलाएंगे। यह धारणा चार्ल्स बेबेज ने दी थी, इसलिए चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहा गया। लेडी एडा अगस्ता लवलेक प्रथम सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्राम कही जाती हैं। प्रथम प्रोग्राम एनालिटिकल इंजन के लिए बनाया था, और एडा एक प्रोग्रामिंग भाषा भी है। सीपीयू की टेक्नोलॉजी को चेंज करने पर जनरेशन बदलती हैं, और यहीं से हमारा स्टार्ट होता है। जैसे जैसे सीपीयू में टेक्नोलॉजी का आविष्कार होता गया, उसी हिसाब से जनरेशन में भी बदलाव आता गया। और अब हम बात करेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। पहली जनरेशन में हमारे सीपीयू की टेक्नोलॉजी थी वैक्यूम ट्यूब, जो बड़ी बड़ी हुआ करती थी। इसे इलेक्ट्रॉनिक वाल्व भी बोलते हैं। सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आए, और थर्ड जनरेशन में आईसी के बाद VLSIC एंड VLSI। उसके बाद इन्वेंटर। प्रथम पीढ़ी के इन्वेंटर फ्लेमिंग को कहा जाता है। सेकंड पीढ़ी के इन्वेंटर मतलब खोजकर्ता, शोकली, और थर्ड को किल्बी ने इन्वेंट किया था। फोर्थ कार्वेर। इसके बाद में स्टोरेज के आधार पर मैग्नेटिक ड्रम, मैग्नेटिक टेप। फर्स्ट जनरेशन में मैग्नेटिक ड्रम, सेकंड में टेप, और थर्ड में हमारी थी डिस्क, जिसे फ्लॉपी डिस्क भी बोलते हैं।
फोर्थ में आ गई थी मैग्नेटिक डिस्क, जिसमें था हार्ड डिस्क। अब इनपुट आउटपुट डिवाइस के आधार पर प्रथम जनरेशन में पंच कार्ड थे, सेकंड में भी पंच कार्ड थे, थर्ड में हमारा कीबोर्ड मॉनिटर और माउस है, फोर्थ में कीबोर्ड मॉनिटर और माउस, और फिफ्थ में भी यही चल रहा है। फिर टेक्नोलॉजी के आधार पर फोर्थ में आई थी हमारी इंटरनेट, सीडी डीवीडी BRD, और इसमें माइक्रोचिप इलेक्ट्रॉनिक चिप आए थे थर्ड में, और फोर्थ में माइक्रोचिप। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि प्रथम माइक्रोचिप कौन सी थी, इंटेल 4004, ये था प्रथम माइक्रोचिप जिसे इंटेल ने बनाई थी। इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं और माइक्रो कंप्यूटर भी कहा जाता है। फिर आई लैंग्वेज के आधार पे, प्रथम जनरेशन में थी LL लो लेवल लैंग्वेज, दूसरी में थी मिडिल लेवल लैंग्वेज, तीसरी में थी हाई लेवल लैंग्वेज, और चौथी में भी हाई लेवल लैंग्वेज, और अभी यही चल रही है। लो लेवल में उसका दूसरा नाम है मशीन भाषा और बाइनरी भाषा। मिडिल लेवल लैंग्वेज का दूसरा नाम है असेंबली भाषा या कहें न्यूमोनिक्स। हाई लेवल लैंग्वेज, इसमें तीन थे, कोबोल, फोर्ट्रॉन एंड बेसिक। फोर्थ में था C++ और जावा। तो ये हमारा था कंप्यूटर का इतिहास, बोलें तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब आती हैं इसकी जो हमने पढ़ा उनकी फुल फॉर्म, ये इम्पोर्टेंट है भैया। IC की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSIC की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। VLSI की फुल फॉर्म है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब ध्यान रखना है इसमें इंटीग्रेशन और इंटीग्रेटेड। ULSIC अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ULSI अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके इन्वेंटर थे जॉन मैकर्थी। LLL लो लेवल लैंग्वेज, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, MLL मिडल लेवल लैंग्वेज, CD कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, BRD ब्लू रे डिस्क। बेसिक बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। फोर्ट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन, FOR का हुआ फॉर्मूला और TRAN का हुआ ट्रांसलेशन। इनियक इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर, E का हुआ इलेक्ट्रॉनिक, N का हुआ न्यूमेरिकल और IAC का हुआ इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। EDSAC इलेक्ट्रॉनिक डेली स्टोरेज ऑटोमेशन कैलकुलेशन। EDVAC इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, जिसे बाइनरी कंप्यूटर भी कहते हैं। UNIAC यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसे फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर भी कहा जाता है। ASCC ऑटोमेटिक सीक्वेंस कंट्रोल कैलकुलेटर। ये थी हमारी फुल फॉर्म्स। अब हम आगे पढ़ते हैं
अभी तक जो हमने पढ़ा उनके क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एमसीक्यू, काउंटिंग फ्रेम कैसे कहा जाता है? कैलकुलेटर, कंप्यूटर। काउंटिंग फ्रेम किस में होती थी? फर्स्ट जनरेशन में। क्या था? एबेक्स। पास्कलिन का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज? नहीं। एडा? नहीं। न्यूमैन? ब्लेक पास्कल ने, और ब्लेक पास्कल ने आविष्कार किया था। एडिंग मशीन किसे कहते हैं? कैलकुलेटर को, एबेक्स को, कंप्यूटर को, पास्कलिन को। पास्कलिन को एडिंग मशीन कहा जाता है। प्रथम यांत्रिक कैलकुलेटर के पिता के रूप में जाना जाता है? चार्ल्स बेबेज, ब्लेक पास्कल। ब्लेक पास्कल। चार्ल्स बेबेज ने अपना पहला मैकेनिकल कंप्यूटर इंजन के रूप में डिजाइन किया। चार्ल्स बेबेज ने अपना पहला मैकेनिकल कंप्यूटर खालिस्तान इंजन के रूप में डिजाइन किया। ये था डिफरेंशियल इंजन। कंप्यूटर के पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता कहा जाता है। किस आविष्कार के बाद चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है? एनालिटिकल इंजन के आविष्कार के बाद चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रथम सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर किसे कहा जाता है? एडा को प्रथम सॉफ्टवेयर इंजीनियर या प्रोग्रामर। डिफरेंशियल इंजन एंड एनालिटिकल इंजन के पिता थे चार्ल्स बेबेज। प्रथम पीडी के कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या था जिसमें सीपीयू बनाया जाता था? वो था वैक्यूम ट्यूब। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व किसे कहा जाता है? वैक्यूम ट्यूब को ही इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक वॉल्व किस पीढ़ी में उपयोग में लिया जाता था? प्रथम पीढ़ी में। मशीन भाषा किसी पीढ़ी की भाषा है? मतलब मशीन भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? प्रथम पीढ़ी की। किस भाषा में 01 का यूज किया जाता है? लो लेवल लैंग्वेज में 01 का उपयोग किया जाता है। प्रथम पीढ़ी में कौन सी मेमोरी यूज की जाती थी? मैग्नेटिक ड्रम। पंच कार्ड का उपयोग सबसे पहले किस पीढ़ी में किया गया? पंच कार्ड। प्रथम पीढ़ी में पंच कार्ड का उपयोग किया गया। UNIVAC का पूर्ण अर्थ क्या है? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या था? वैक्यूम ट्यूब, आईसी, ट्रांजिस्टर। असेंबली भाषा किस पीढ़ी की भाषा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ये तीसरी पीढ़ी की भाषा है असेंबली भाषा। असेंबली भाषा में होते थे वीडियो डाटा, बाइनरी डिजिट, निमोनिक्स। मैग्नेटिक टेप का उपयोग किस पीढ़ी में होता था? प्रथम पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में या चौथी पीढ़ी में? दूसरी पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट क्या था? आईसी। हाई लेवल लैंग्वेज बेसिक किस पीढ़ी की भाषा है? तीसरी पीढ़ी की। पहली माइक्रोचिप कौन सी है? इंटेल 4004। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके सीपीयू में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया? तीसरी पीढ़ी में। पंच कार्ड के जनक कौन हैं? आर्मन हॉलरिथ। बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था?
1835 में, 1832 में, 1836 में, 1830 में। 1832 ईसा पूर्व। फोर्ट्रॉन क्या है? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ऑपरेटिंग सिस्टम किस पीढ़ी में पेश किया गया? पहली पीढ़ी में, दूसरी पीढ़ी में, तीसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम पेश किया गया। पर्सनल कंप्यूटर के जनक हैं, ये पर्सनल कंप्यूटर के जनक थे एडवर्ड रॉबर्ट। तो आज की क्वेश्चन हमारे यहीं तक, आगे नेक्स्ट फिर मिलेंगे। नमस्कार।